तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी जो है इस गर्मी के मौसम में भी चल रही होगी। तो हम लोग भारतीय संविधान में जो लेक्चर देख रहे थे वो हम लोग राज्यपाल का लेक्चर देख रहे थे। और राज्यपाल के लेक्चर में आज हम लोगों को देखना है कि राज्यपाल की क्या शक्तियां होती हैं और राज्यपाल के क्या कार्य होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है और इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है ना कहीं राष्ट्रपति से लिंक करके राज्यपाल से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। इसको ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया था। फर्स्ट पार्ट जो था उसकी कार्यपालिका संबंधी कार्य थे और आज हम लोग इसका सेकंड टॉपिक देखेंगे, विधायी अधिकार। ठीक है ना। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा ही लेक्चर आपको मिलता रहे, आपकी तैयारी मददगार साबित होता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सेकंड पॉइंट आज हम लोग देखेंगे वो देखेंगे विधायी अधिकार, यानी राज्यपाल का जो है विधायी अधिकार क्या क्या है। तो चलिए इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि राज्यपाल जो होता है वो विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है। ठीक है ना। जिस प्रकार प्रेसिडेंट जो है हमारा संसद का एक अभिन्न अंग होता है, वैसे ही राज्यपाल जो होता है वो विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 164 के तहत। ठीक है ना। ये हमारे संविधान में बोला गया है। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं कि राज्यपाल विधानमंडल का सत्रावसान करता है और उसको विघटन भी करता है। ठीक है ना। विघटन भी करता है, उसका सत्र का अवसान भी करता है और इसके साथ साथ जब कभी जरूरत पड़ती है तो विधानसभा विधान परिषद का संयुक्त अधिवेशन भी क्या करता है, यही बुलाता है। ठीक है ना। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो दायित्व है वो किसका है? वो राज्यपाल का है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि किसी सदस्य पर अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है। ठीक है ना। तो अयोग्यता संबंधी जो विवाद का निर्धारण है वो राज्यपाल क्या करता है? इलेक्शन कमीशन से परामर्श लेके, यानी चुनाव आयोग से जो है वो परामर्श लेके उस पर डिसीजन जो है लेने का काम जो है वो राज्यपाल करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है। जिस प्रकार प्रेसिडेंट का रोल होता है, राष्ट्रपति का रोल होता है, वैसे ही राज्य विधानमंडल में राज्यपाल का रोल होता है। जब तक ये सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक कोई भी बिल जो है वो कानून नहीं बनता है। ठीक है ना। इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अध्यादेश, जिस प्रकार केंद्र में अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को होता है, उसी प्रकार राज्य में अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार होता है वह राज्यपाल की अनुमति से ही लाया जाता है। ठीक है ना। जब संसद का या विधानमंडल का अधिवेशन न चल रहा हो और जब सरकार को ऐसा लगे कि कोई ना कोई कानून बनाना हो तो उस दशा में क्या किया जाता है? उस दशा में अध्यादेश जो है वो लाया जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकता है? आरक्षित कर सकता है। उसको अगर ऐसा लगे कि कोई बिल ऐसा है जो केंद्र को भी मालूम होना चाहिए, सेंटर को भी अवगत कराना है, तो उस बिल को क्या करेगा? वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित है, वो रख लेगा। ठीक है ना। चलिए बच्चों अब जो है नेक्स्ट अधिकार देखते हैं राज्यपाल का, वो है वित्तीय अधिकार। फाइनेंशियल राइट्स जो है कौन कौन सा इसको मिला हुआ है। ठीक है। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को यह सुझाव देगा कि उसके सामने वार्षिक वित्तीय विवरण क्या किया जाए? वो प्रस्तुत किया जाए। किसको बोलेगा? वित्त मंत्री को बोलेगा, राज्य के वित्त मंत्री को बोलेगा। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से ही क्या होता है? विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल अगर परमिशन नहीं देगा तो ये विधानसभा में इसको प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि राज्यपाल, हाँ चलिए वित्तीय अधिकार वाला टॉपिक यही खत्म हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है न्यायिक अधिकार, यानी जुडिशियल राइट्स। इसको कौन कौन से मिले हुए हैं? तो जुडिशियल राइट्स इसको देखते हैं कि राज्यपाल किसी दंड को क्षमा कर सकता है। ठीक है। उसका प्रविलंबन कर सकता है, विराम या परिहार कर सकता है। ठीक है ना। ये सारा अधिकार जो है राज्यपाल को भी मिला हुआ है। किसी दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण, लघुकरण मतलब किसी भी सजा को क्या कर सकता है? वो छोटा कर सकता है। ठीक है ना। ये सब कर सकता है। ये सारा अधिकार जो है राज्यपाल को मिला हुआ है। लेकिन मृत्यु दंड वगैरह पे जिस प्रकार हमारे राष्ट्रपति महोदय को अधिकार मिला हुआ है वैसा राज्यपाल को नहीं मिला हुआ है। वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को ही मिला हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपात संबंधी। अगर इमरजेंसी की सिचुएशन हो तो इमरजेंसी की सिचुएशन में राज्यपाल को कौन कौन सा अधिकार मिला हुआ है, आइए इसको देखते हैं, समझते हैं। जब राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिनमें राज्य का शासन जो है संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, यानी राज्य में जो कार्य किया जा रहा है सरकार द्वारा वो संविधान के अंतर्गत रह के नहीं किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर राष्ट्रपति शासन के लिए क्या बोलेगा? वो बोल सकता है, अनुरोध कर सकता है, याचना कर सकता है। ठीक है ना। यह बोला गया है अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है ना।
अनुच्छेद 356 के तहत वो राष्ट्रपति शासन जो है उस राज्य में लगाया जा सकता है राज्यपाल के कहने पर। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं कि राज्यपाल की आखिर स्थिति कंडीशन क्या है, राज्यपाल की सिचुएशन क्या है, पोजीशन क्या है किसी भी स्टेट में। चलिए हमने संसदीय शासन प्रणाली को क्या किया है, अपनाया हुआ है, ठीक है ना। हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया हुआ है जो हमने इंग्लैंड से लिया हुआ है, जिसमें मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। अतः वास्तविक जो शक्ति होती है वो मंत्रिपरिषद के पास होती है, न कि राज्यपाल के पास होती है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो वास्तविक शक्ति होती है वो मंत्रिपरिषद के पास होती है, न कि राज्यपाल महोदय के पास होती है। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख रूप में काम तो करता है, ठीक है ना, संवैधानिक हेड होता है किसी भी राज्य का। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो होता है वो गवर्नर ही होता है, काम तो करता है, किंतु असाधारण स्थिति में, ठीक है ना, जब कभी ऐसा उसको लगे असाधारण स्थिति में वह अपने इच्छा अनुसार भी क्या कर सकता है, काम को कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वह एक कठपुतली की तरह ही काम करेगा, अगर उसको ऐसा प्रतीत होता है तो वह स्व विवेक का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो बच्चों ये आज का ये जो टॉपिक था राज्यपाल से रिलेटेड, ये टॉपिक खत्म होता है, इसको देख लीजिएगा। विधायी अधिकार, वित्तीय अधिकार, न्यायिक अधिकार, आपात स्थिति और राष्ट्रपति की स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है, ठीक है ना। इसे जो भी क्वेश्चन आता है इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन से मिला के, इसे क्वेश्चन आता ही आता है सेंटर से लिंक करके, प्रेसिडेंट से लिंक करके। तो बच्चों जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।